हेलो मेरे प्यारे बच्चे, क्या हाल चाल आप सभी का। मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए, मैं कुछ समय से पहले आपको कुछ गिफ्ट के तौर पे देना चाहता हूँ। तो क्या कौन सा विज्ञान है? रसायन विज्ञान। तो शुरू करने से पहले मैं बस इतना ही करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पे वीडियो में डालता हूँ, जो आपको बहुत काम देता है। कक्षा 12 का रसायन विज्ञान है, 70 नंबर का आता है। कितने नंबर का है? 70 नंबर का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सबको ये पता है। पहला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इस तरीके से आपको दिया जाएगा, क्योंकि वैकल्पिक प्रश्न है तो इसमें मैं बताऊंगा नहीं ज़्यादा से, क्योंकि ऐसा सेम आता नहीं है, लेकिन यह मैं बता देता हूँ फिर भी। यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 के पर इस पर मिलेगा प्रश्न दाब 0.57 गुणे 10 के घात 3 बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसकी मोलर ज्ञात करना। क्या करना है? तो मोलर। तो मोलर बराबर क्या होता है? पता है? इन दोनों को अब मोलर का कितना ग्राम होगा इसका? तो 2.57 ये दिया है और 1.6 ये दिया है, यानी कि 1.26 है। तो दो से ये तीन तीन का दो, ये तीसरा वाला चाहिए। तो इस तरीके से आपको सभी स्वाभाविक संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी? तो 3D³ है, 3D5 है, या 3D4। जब आपको सभी याद रहेगा तो आप पढ़ आसानी से निकाल ले। अब निम्नलिखित यौगों के कथनों का बढ़ता क्रम क्या है? ये वाला है, दोनों में कौन सा है? तो आपको अच्छे से इसको देखना है और इस पर टिक मार्क करना है। ग्रेवियर थैलीमाइड संश्लेषण से बनता है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, या फिर प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, या फिर द्वितीयक एमीन। तो इसमें बनता है ग्रेवियल, किसमें बनता है? तृतीयक एमीन से बनता है। किससे बनता है? तृतीयक पर। और होता है माल्टोज बना होता है दो अणु ग्लूकोज या फिर दो अणु फ्रुक्टोज, ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज से बना होता है। प्रश्न दूसरा का वाट हाफ गुणन की व्याख्या कीजिए। यह अनुसंख्यक गुणों से किस प्रकार संबंधित है? वाट हाफ का गुणक संख्या व्याख्या है, मतलब वाट हाफ जो आपने पढ़ा होगा अणुओं गुणक एक जो है दिया गया था, उसमें आपको पढ़ना है और उनके गुणों के बारे में जो है आपके अणु जो संख्य जो गुणों के किस प्रकार संबंध है, ये आपको लिखना है। दोनों एक एक नंबर के हैं, दोनों मिलाकर 2 नंबर का आपको मिलेगा। अंतरकाशी यौगिक क्या है? इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है? अंतरकाशी यौगिक किसे कहते हैं और ऐसे धातुओं संक्रमण धातुओं को से क्या ज्ञात होता है? ये है। इसके बाद आपको मिलता है स्पेक्ट्रीमीरा। स्पेक्ट्रीमी रासायनिक श्रेणी क्या है? 2 अंक का है, जो कि निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे? क्लोरो एथेन से ब्यूटेन। क्लोरो एथेन से ब्यूटेन। क्या बोला है? क्लोरो एथेन Cl, क्लोरो एथेन बोला है, यानी कि CH2। एंड देन इसको अब मुझे क्या करना है? ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना है? ब्यूटेन, क्लोरोथेन से ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन चाहिए। तो आप इसमें CH एंड प्लस CH से करेंगे और आपको क्या मिलेगा? ब्यूटेन मिल जाएगा। कितना ब्यूटेन? ब्यूटेन। क्लोरोथेन से इसको ब्यूटेन में करना। फिर एनिलीन से क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन में परिवर्तन करना। तो जब आपको एनिलीन का R सूत्र पता होगा तो ही आप कर पाएंगे। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। तीसरे का 45 ग्राम 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 600 ग्राम
जल में मिलाया गया। विलयन के का हिमांक और अमन एवं हिमांक की गणना गणना कीजिए। अब आपको विलयन की हिमांक और हिमांक की गणना जो है लिखना है यहाँ पे। कैसे? तो इसका टेक्स्ट बुक अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा। हिमांक जो हिमांक का पूरा एक दिया गया उसमें अच्छे से इसका व्याख्या किया गया है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मों कर्मकों के नाम लिखिए। क्या लिखना है? नाम लिखना है। प्राथमिक अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण करते हैं तो उसका जो है नाम लिखना है आपको। प्रोपेन टू आल का प्रोपेन में निर्जन करते समय किन जो है अभिकारकों का यूज यहाँ पे होता है, प्रयुक्त होता है, वही आपको लिखना है। अब गा पे आते हैं। निम्नलिखित में विभेद कीजिए। क्या कीजिए? निम्नलिखित में विभेद करना है आपको। एक एक नंबर का है। एसिड जो है एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड तथा एसोटीन, सॉरी एसीटोन, फिर एसीटोफिनोन है, फिर हम बेंजीफिनोन। ये आपको देख लेना है दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, जरूर आएंगे आपको क्वेश्चन में। फिर इसके बाद घाट डीएनए पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। 2 अंक का है। डीएनए पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। फिर का चौथे का है आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? ऐसे द्विअंगी मिश्रणों का नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन, यानी कि आपको क्या लिखना है? राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम लिखना है। इसको क्या कैसे क्या होता है और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं भी लिखना है, और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा, आसवन एक विधि है, उसको लिखना है। आप 3 चीज लिख देंगे आपको 3 नंबर कंफर्म। किसी वैद्युत अपघटय के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो किसी वैद्युत अपघटय के विलयन की चालकता एवं मोलर की चालकता की परिभाषा दीजिए। सांद्रता सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। 3 नंबर का एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। 3 नंबर का है आपको। अवकल वेग समीकरण लिखिए। प्यारे बच्चों क्या लिखना है मेरे फुल बच्चों? अवकल वेग समीकरण, अवकल वेग का जो है आपको क्या लिखना है? समीकरण लिखना है यहाँ पे, द्वितीय कोटि का। फिर दूसरा है बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको ए लिखना है। ये तथा बी दोनों की सांद्रता दुगुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव, मतलब ए और दोनों की सांद्रता उसको बढ़ा देंगे अगर, तो हमारे जो वेग तो मतलब तीव्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। अब आते हैं निम्नलिखित का, निम्नलिखित का कारण लिखिए। कारण लिखना है आपको, यानी कि Cr+2 प्रबल अपचायक है जबकि मैग्नीज जो है फिर प्रबल ऑक्सीकारक है। कारण क्या है ये आपको लिखना है। आयनों का D1 में विन्यास अत्यंत अस्थायी है। क्या कारण है? 3 नंबर का है। दोनों मिला के 1.5 नंबर का है। दोनों मिलाकर आपको 3 नंबर का पड़ता है। 5 का प्राथमिक और द्वितीय बैक्टीरियों की तुलना में ईंधन से क्या लाभ है? आपको यहाँ पे ईंधन सेल के बारे में लिखना है। डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल होने में वाली एक क्रिया लिखी। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघटय का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? तो क्वेश्चन देख लेंगे। 4 नंबर का है। 2 नंबर का होता है आपका द्वितीय बैटरी की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है? ये लिखिए आपका 2 नंबर। डिस्चार्ज होते समय क्रिया लिखिए। 1 नंबर के जब बैटरी डिस्चार्ज हो तो विद्युत अपघटय का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है, वो भी आपको 1 नंबर का है। दोनों मिलाकर 4 नंबर होते हैं टोटल 5वें का। फिर आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग अपक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा?
ये आपका 2 नंबर का है। इसके बाद एक प्रथम कोटि के क्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, जिसमें टी हाफ की गणना कीजिए। ये भी जाना। ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज के दो समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिखना है यहाँ पे। विटामिन ए व सी के लिए हम क्या आवश्यक है, उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। ये तो आपको सबको पता होगा, ये तो आएगा का क्वेश्चन आने वाला है आपको। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों। घाय द्विदंतूर तथा उभयदंतूर लिगेंड से क्या तत्व है और कीलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है। ये आपको इतना लिखना है, 4 नंबर आपके पक्के। अब होता है क्या होता है जब मिथिलाइल क्लोराइड की अपक्रिया केशियम से होती है। अब वो आपको दिखाना है, यहाँ पे लिखिए मिथाइल क्लोराइड की अपक्रिया जब केशियम से होती है तो क्या बनता है, क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो आप सब एक एक नंबर का है, आप 6 कर देंगे तो आपको 5 कर देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। या फिर निम्नलिखित प्रत्येक में बनने वाले मुक्त कार्बनिक उत्पादन की संरचना कीजिए। अब भैया यहाँ पे बनेगा क्या, देखिए सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बनेगा, देखिए CH3 CH2 CH है। अब बनेगा क्या है यहाँ पे, CH3 यान ए है। अब यान ए जो है जुड़ जाएगा इससे, और यल जो जुड़ जाएगा Cl के साथ, यानी जुड़ जाएगा इसके साथ और यल जुड़ जाएगा, यानी कि CH3 CH2 Cl NaCl2 हो जाएगा। ये जो है ये इसकी जगह जुड़ जाएगा और इसके आगे जुड़ जाएगा तो NaCl2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये सब हो जाएगा। समझ में आया। उसी तरीके से आपको आयरन के साथ जोड़ेंगे तो आपको इसमें 5 नंबर, ये सबसे आसान है। सबसे आसान कौन सा है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको लिखना है केवल बनाना है। निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। कोल्बे अपक्रिया, राइमर टीमैन अपक्रिया, विल्मसर ईथर संश्लेषण, या फिर तनु की फिनॉल से अपक्रिया करा दीजिए। तनु फिनॉल से अपक्रिया, या फिर ब्रोमीन की CH2 में फिनॉल के साथ अपक्रिया करा दीजिए। तो 2 नंबर का है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो है प्रोपेन एक ऑल की क्षारीय केमिकल कुछ, मतलब प्रोपेन आपको बोला है तो क्या होगा, CH3CH फिर CH और इसके साथ जुड़ा होगा OH, क्या जुड़ा होगा OH। निम्नलिखित रूपांतरों को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए। 2 चरणों में संपन्न करना, एक एक नंबर का है सबका। ब्रोमीन 2 चरणों में रूपांतरित, मतलब इसको केवल ब्रोमीन क्या बना रहे हैं, इसको फेनिलएथलीन में बदलना है बस। क्या करना सबको, इसमें बदलना है केवल। जैसे कि बेंजीडाइड से 3 है, से बेंजीडाइड से जो है 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल में बदलना है। इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में बदलना है। तो आप अब जैसे प्रोपोनोन है, प्रोपोनोन से प्रोपीन में बदलना है। अथवा अब इसकी संरचना, यौगिकों की संरचना बनाइए। बताया था ना, यौगिकों की संरचना बताइए। अब इसका नाम दिया गया है, अब इसका जो है यौगिक संरचना लिखिए। फॉर क्लोरोपेंटेन, पेंटेन यानी कि कितने कार्बन, पेंटेन कितने में होता है 5, मतलब 5 कार्बन वाला है। 2 ऑन है, दूसरे नंबर पे क्या है, ऑन है, और चौथे पे क्लोरो है, पेंटेन। तो CH3 CH2 ऐसे आपको 5 बनाने हैं, लास्ट में CH3 रहेगा। फिर चौथे पे क्लोरोपेंटेन है, यानी कि 4 पे क्लोरो एसिड दे देना है। इसके बाद 2 ऑन, दूसरे पे 2 ऑन है, वो दे देना, बस हो गया। तो पी डैश हाइड्रो डाई हाइड्रो ऑक्सी बेंजीनोफिनोन ये बनाना है। फिर आता है आपका खा, निम्नलिखित के कारण बताइए। एथी एथिल एमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं, क्या कारण है।
एन और एनिलिन फ्रिंडेल क्राफ्ट पीरियड प्रदर्शित नहीं करती है, क्या कारण है? एरोमेटिक इम्यूनो के डाई एजोनियन लवण फैटिनोल प्रेमियों से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं, क्या कारण है? अणुसूत्र C4H11 यंत्र से प्राप्त विभिन्न समावयवी इम्यूनो की संरचना लिखिए, विभिन्न युग्मों द्वारा कौन सा प्रकार की समावयवता प्रदर्शित होती है? 5 नंबर का है, 3 नंबर का पहला, दूसरे नंबर का ये। एथेनॉलिक केमिस्ट्री के C2H5 के साथ अक्रिय का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये तो आपका बहुत आसान है, ये वाला, ये दोनों। अगर आप ये दोनों अच्छे से पढ़े तो आपको 5 नंबर आयस आना तो पक्का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। हार्दिक आपका पेपर शुभ हो और अच्छे अच्छे नंबरों से आप लोग क्लियर हों।